मेहुल जी गुड मॉर्निंग। बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आज की जो पिक ऑफ द डे है, वो है सिप्ला। बाय अराउंड 1525, थोड़ा सा नीचे आएगा तब हमें खरीदना है। 1505 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1565 का टारगेट रहेगा। कल हमने फार्मा बीज कवर किया था, वहां पर अच्छा मूव देखने को मिला। ओवरऑल पूरे फार्मा पैक में थोड़ा बहुत मूव देखने मिला था। फिर कल वागले सर ने भी सिप्ला को कवर किया था। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, दैट टू ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हमने हमारे क्लाइंट को भी कल रेकमेंड किया है ये काउंटर। आज भी इनफैक्ट आज ही नहीं, ये पूरे वीक के लिए ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी सिप्ला में। टारगेट रहेगा 1565, स्टॉप लॉस 1505। मेहुल जी देखें, कल तो डेज हाई के आसपास बंद हुआ था, 4.5% ऊपर। इंटरग्लोब के लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? 4266 रखा गया है इस ब्लॉक डील का बेस प्राइस। दीपांशु देखिए, चार्ट पर तो कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही। इनफैक्ट कल का जो क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई के पास ही है, ब्रेकआउट भी ऑल टाइम हाई पर आया है। तो फिलहाल ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, बट ये जो न्यूज है उसके चलते थोड़ा बहुत डाउनसाइड देखने को मिल सकता है अगर हुआ तो भी। तो ओवरऑल एक रेंज है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। डाउनसाइड में 4200 का सपोर्ट है, जो कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बट 4200 ही एक सपोर्ट है यहाँ पर। और अपसाइड तो पूरा ओपन ही है, बट साइकोलॉजिकली एक 5000 का जो लेवल बनता है वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 5000 से लेकर 4200 के रेंज में है, तो फिलहाल तो होल्ड की सलाह रहेगी, कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें। मेहुल जी, पूना वाला फिनकॉप जरा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर आज चार्ट पे। दीपांशु देखिए, कल का जो सेलिंग था बहुत ही बड़ा कैंडल बना है और डेज लो के पास ही क्लोज हुआ था। तो कल का जो लो है 423 का, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो बिकवाली और देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर खुल तो अच्छे प्राइस पे रहा है, सपोर्ट पर खुल रहा है। 435 का सपोर्ट था, इनफैक्ट वहीं पे खुल रहा है। तो 423 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। किसी को फ्रेश बाइंग अटेम्प्ट करना है तो कर भी सकते हैं, एक बार चांस बाई कर सकते हैं। अपसाइड में 460 का रेजिस्टेंस है, 462 465, और डाउनसाइड में 423 का स्टॉप लॉस। मेहुल कोठारी साहब के लिए BTST। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है GMR इंफ्रा एयरपोर्ट्स में। यहाँ पर 89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसका लगाना है हमें 87 का, और अपसाइड टारगेट रहेगा तकरीबन 93 रुपीस का। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है। 8950 के ऊपर ये ब्रेकआउट आने वाला था और शायद अभी आ भी गया है। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 10-15 दिन से इसी रेंज में जा रहा था। 90 के करीब आ नहीं पा रहा था, बार बार वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। आज ये शायद निकल जाएगा। 90 निकल जाए तो 93 से 95 तक के अपसाइड टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 87 का। एक और बिगुल वो तैयार है मेहुल जी के लिए। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक और बाय का स्टॉक है, दैट इज मजगांव। अगर आप देखें सारे के सारे शिपिंग स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिख रहा है। पहले मैं लेवल्स दे दूं, 3220 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 3120 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3420 का इसमें टारगेट रहेगा। 3120 स्टॉप लॉस, 3420 का टारगेट। सारे ही स्टॉक्स देख रहा हूं तो मैं अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। स्पेसिफिकली मजगांव टॉक की बात करें तो ये इलेक्शन के रिजल्ट के दिन का हाई भी इसने निकाल दिया है। कंसोलिडेशन कर रहा था 4-5 दिन से, और आज ये ब्रेकआउट आया। मैं समझता हूँ फिर से नए हाई की तरफ जा सकता है। 3440 के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है, तो उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी मजगांव टॉप में। तो पहले तो मेहुल जी जरा बधाई स्वीकार कर ले, कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत अच्छा कॉल कल आपने आइडेंटिफाई किया, तो मुझे भी उसी वक्त एकदम ख्याल आया कि मैंने कहा हाँ ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन कमाल करने को तैयार होता दिख रहा है। 420 पर पहुंचा है। बहुत बताएं बहुत सर धन्यवाद। आगे स्टॉप लॉस और टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। देखिए, 422 का तो एक छोटा सा टारगेट था। ओवरऑल जो इसका पैटर्न था, फ्लैट पैटर्न जैसा है। अगर मैं इलेक्शन डे का कैंडल को अगर मैं इग्नोर करूं तो क्लियर कट एक फ्लैट पैटर्न है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 422 के बाद 440 445 तक के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल जैसा कि आपने कहा कि ये काउंटर चला ही नहीं, और अगर मैं देखूं तो 2022 का जो हाई था तकरीबन 420 के आसपास का था, वो अब निकलने की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल एक साल, ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। तो 420 के ऊपर ये सस्टेन अगर होता तो बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में उसका जो ऑल टाइम हाई है 500 के आसपास का, वो भी देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए 420 422 को ध्यान में रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो निकलता है तो 440 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल
डाउन साइड पर जो सपोर्ट है वो 380 390 के आसपास का है, तो यहाँ पर पोजिशनल तौर पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 422 या 420 के ऊपर क्लोजिंग जब आता है तो और थोड़ा बहुत पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज 2 साल का हाई निकलेगा उसके बाद, तो मोमेंटम उसके बाद और देखने को मिल सकता है। तो मेहुल जी शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है हिंदुस्तान जिंक। खरीदारी करनी है यहीं से, 695 के आसपास चल रहा है, 690 तक भी थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। 590 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा अपसाइड पे 900 रुपए का। 400 के पास से एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई थी इस काउंटर में, हमने देखा था तकरीबन 800 के पास से गया, बहुत ही फास्ट गया था, उसके बाद करेक्शन आया, एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट हो गया है उस रैली का, वहीं से ये काउंटर घूमा है। सिल्वर में अगर बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले महीनों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, उसके चलते हिंजिंक में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हिंजिंक में खरीदारी कीजिए, 900 का टारगेट रहेगा, 590 का स्टॉप लॉस। आइए बढ़ते आगे और अब मेहुल कोठारी साहब से जानते हैं हिंदुस्तान जिंक के बाद उनकी पसंद का शेयर पोजिशनल पिक के तौर पर, फरमाएं सर। अनिल जी, आज जो पोजिशनल पिक है वो है ब्लू डार्ट। काफी चल चुका है, सो इसको थोड़ा सा 200 पॉइंट के रेंज में लेना, काफी बड़ा रेट का काउंटर है, तो 7900 से 7700 की रेंज में लीजिए इसको धीरे धीरे करके। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 7000 रुपए का, टारगेट जो है अपसाइड का वो है 9400 का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक मेजर डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने कंफर्म किया है। आज ही एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है इस काउंटर में, ये ब्रेकआउट तकरीबन 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आया है। पिछली बार ये 7800 7900 का रेट हमने तकरीबन दिसंबर 2022 में देखा था। सो स्टॉक ऑल टाइम हाई जो है इसका 9600 के आसपास वहां जाने की तैयारी कर रहा है। सो पोजिशनल तौर पर खरीदारी की जा सकती है ब्लू डार्ट में, टारगेट रहेगा 9400, स्टॉप लॉस रहेगा 7000 का। आइए विदा लेने का वक्त है, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के शो में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी फिर मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.